हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं उन बदलावों को लेकर के। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, मैसेज ही कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैंने जून मंथ की सभी ज़ोडिएक साइंस की जो है प्रेडिक्शंस डाल दी हैं। अगर अभी तक आप ने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो मंथली रीडिंग है, मंथली रीडिंग 2022 की, उसमें आपको जून मंथ की रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं डियर आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। मेरे जितने भी व्यूवर्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड। कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। Okay. Scorpio, this energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay. Bottom of the deck है Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty, and informative. Stimulating exchange is possible. और यहाँ हमारे पास है योर थर्ड हाउस। मेजर अरकाना से देख लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिपाना, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न क्या मैसेज है उनके लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटीफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओके, टावर के नीचे है हमारे पास स्ट्रेंथ। Thank you. Thank you. थ्री फोर कार्ड्स हैं ये, हम नहीं लेंगे। थैंक यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. कोई कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस। ओके, nothing will come out of this. Okay, look at the bigger picture. चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, आपके रीडिंग में कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू शिवा, थैंक यू।
टेम्परेंस, एम्परर, मून, स्टार। चारों ही मेजर अरकाना, मेजर लेवल पे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात है, लक आपकी फेवर में है। यहाँ पर जुपिटर का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। 8 of swords, chariot, great। द हायरोफेंट आपके तो भाई रीडिंग में मेजर अरकानास की लाइन लग गई है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, लास्ट कार्ड भी हमारे पास यहाँ पे मेजर अरकाना ही है। हमने 6 कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, जिसमें से सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के बाकी के 6 कार्ड नहीं, थोड़ी 8 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, जिसमें से कि 7 कार्ड्स मेजर अरकानास हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे 4 of wands। ब्यूटिफुल माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो स्प्रेड है ना, ये बहुत एक मेजर लेवल का स्प्रेड है, जिसमें कि सभी मेजर अरकानास हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पर मतलब मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं आपके सामने। ठीक है, सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी, देखिए जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो वही कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ आप छोड़ के जा सकते हैं कि हो सकता है शायद आप ट्रिगर हों। ठीक है, अगर आप ट्रिगर होने लगें तो आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं पहले ही ये बात बोलना चाहूँगी। देन अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ आप कैप्रिकॉर्न जिस पाथ पे या जिस तरह से या जिन रिश्ते कह लीजिए या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, अभी आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कहें या फिर मैं कहूँगी उसका जो बेस है, ठीक है, उसकी जो फाउंडेशन है वो रोंग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप एक ऐसे राह पे चल रहे हो या एक ऐसी बिल्डिंग में बैठे हो कि वो कभी भी ढह सकती है। ट्रस्ट इशू हो सकता है। ठीक है, आपको यकीन नहीं है किसी बात को लेकर के कि यस ये जो आप काम कर रहे हो या जिस रिलेशनशिप में आप हो या फिर जिस जॉब में आप हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, क्या वो सही है या नहीं है। तो डाउटफुल बहुत हो, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, तो ये वो सिचुएशन है। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में मैं चेंजेस की बात कर रही हूँ, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। ठीक है, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये है कि आप लोग ना किन्हीं दो चीज़ों में, यहाँ पे ना बहुत से कैप्रिकॉर्न स्पिरिचुअल है, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो या रिलीजन में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो, धर्मा में आपका बहुत विश्वास है या स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत बिलीव है, या तो इस लाइन में हो। ठीक है, आप तो बेसिकली आप ना मटेरियल लाइफ को और आप स्पिरिचुअल लाइफ को, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है, आप उसमें बैलेंस नहीं ला पा रहे हो, जिस वजह से कि आप ना तो अपनी पर्सनल लाइफ को, जो प्रैक्टिकल लाइफ कह लीजिए या जो भी है, ना तो आप उस पर ध्यान दे पा रहे हो, ना अदर साइड पे आप ध्यान दे पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि दोनों तरफ आपका ध्यान बटा पड़ा है, पूरी तरफ से आप एक तरफ भी ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से कि हमारे पास यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि बेस ही वीक हुआ पड़ा है, वो बेस ही स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक चीज़ को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, अभी भी कह रही हूँ, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मुझे बोलना है जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे अच्छा मैसेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिगरिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही इंटेंस एनर्जीज आ रही हैं, आप लोगों को ना बहुत चीज़ें पता चलने वाली हैं। यहाँ पर
आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों की कुछ सच्चाइयों के बारे में, या तो आप किसी रिश्ते में हैं उसके बीच जो कोई कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको आप शायद अनभिज्ञ हो उन चीज़ों से, वो ओपन होने वाली हैं और आप चौंक सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ हो रही है ना, ये आपकी अच्छाई के लिए ही हो रही है। अभी वो चीज़ पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी हो सकती है, बट मेरा मानना है कि नेगेटिव वे में कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके सामने किसी झूठ पर से या किसी मुखौटा कोई उतारता है अपना आपके सामने, उसका मुखौटा वो उतरता है, तो वो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है ना, तो बुरा कुछ नहीं है यहाँ पे, बेसिकली नेगेटिव तो नहीं है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा है कि अंधेरे में चलना धोखे में चलने से अच्छा है कि सच्चाई आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है, जिस बेस पर आप आगे डिसीज़न लोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो स्पिरिट है, जो गाइड्स हैं, आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, आपकी जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस, जो आपकी स्पिरिचुअल, मैं ऐसे ही बोलूँगी, स्पिरिचुअल लाइफ जो है आपकी, और जो मटेरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल लाइफ जो है आपकी, उसमें थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप जिसे कहते हैं, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर आगे चल पाएंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है, जिस तरीके से आपके सामने चीज़ें आपके सामने ओपन अप होंगी, लोगों के यहाँ पे मुखौटे उठने वाले हैं आपके सामने, तो आप बहुत चीज़ों की गहराई को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है ना, आने वाले समय में आप स्पिरिचुअल वे में अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, आप किसी चीज़ में मास्टर हो सकते हो। यहाँ पर आप एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ ऐसे लोगों से अवेयर रहने की आपको ज़रूरत है, वो थोड़ा सर उठाएंगे और जो आपके हित में नहीं है, जो आपके जिसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे आपके लिए बुरा सोचना, बुरा करने की नीयत रखना, वैसे लोग आपके सामने ओपन होने वाले हैं। तो उन जैसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहना है और उनसे थोड़ा बचने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे लिए, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बात में, मतलब आप किसी से जैसे कोई बात कर रहे हो, बात में ही वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस पर्सन को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर कोई डाउट किसी को लेकर के आपके माइंड में है, ठीक है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, या फिर आपकी जॉब में है कोई, या आसपास कोई सोशल फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी कह लीजिए, अगर कुछ है तो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, चीज़ें आपके सामने खुल कर के आगे आएंगी। और अभी आप जिन सिचुएशन में अपने आप को स्टक हो देख रहे हो ना, कि दो नावों में चल रहे हो, या एक भी अपनी लाइफ के पार्ट को आप बैलेंस नहीं, मतलब देख नहीं पा रहे हो, पूरा अटेंशन अपना नहीं दे पा रहे हो, तो वो चीज़ें आने वाले समय में हील होंगी, बैलेंस्ड होंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने में पेशेंस लेकर आना है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है, मून की भी एनर्जी है, टावर की भी एनर्जी है, जो कि यही बताता है कि अगर मैं इस स्प्रेड को देखूँ ना कैप्रिकॉर्न, जैसे कि ना आपके सामने बहुत चीज़ें रिवील होंगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, आपको एक बड़े दायरे पर यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। समझ रहे, बहुत एक बड़े दायरे पर यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनर्जी कुछ इंटेंस, कुछ यहाँ पे जिसे कहते हैं कि हमारे पास चैरियट की भी एनर्जी है, एम्परर की भी एनर्जी है, तो फायर एनर्जीज भी यहाँ पे बहुत आ रही है, जस्टिस भी है। तो ऑल इन ऑल जो भी आपकी लाइफ में होगा ना, जो चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, जिन लोगों की सच्चाइयों के बारे में आपको पता चलेगा कौन कैसा है, शायद आपने किसी के बारे में कोई गलत सोच बना रखी थी, अभी वो उल्टा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन असल में नेगेटिव तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपके हित के लिए ही होगा। ठीक है, वो आपके हित के लिए ही होगा, उसमें आपका अहित कुछ नहीं है। ओके, आपको बस ये बोला जा रहा है विद द स्टार कार्ड कि ये जो आने वाला समय है आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी।
आपको सहायता प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, किसी ना किसी तरीके से। बस आपको उस गाइडेंस को समझना है, फील करना है और उसको फॉलो करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, उसको अनदेखा मत कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो लोग आपका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं, जिन्होंने आपके जिसे कहते हैं कि दयालुपन का फ़ायदा बहुत उठाया है। ठीक है, अब वक्त है कि उनका पर्दाफाश होने का, ये वक्त है बेसिकली किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने का, ये वक्त है। और उसके लिए आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ जो है वो दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। कुछ लोग यहाँ पे जॉब अपना चेंज कर सकते हो, एक बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो मैं पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं आपको बता सकती ऐसे, बहुत एक बड़े दायरे पर। अभी आपका कोई पर्सनल लेवल भी हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट की भी हमारे पास एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर बहुत एक विजडम आ रही है। आप बहुत ही वाइजली वो डिसीजंस ले रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो अपने डेस्टिनी की तरफ। यहाँ मैं देख रही हूँ अपनी विजडम के थ्रू ना आप अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे कम्युनिकेशन को लेकर के भी कुछ इशू लग रहा है कि आप सही वक्त पर सही चीज़ें बोल नहीं पाते हो, ऐसा कुछ इशू भी है। आपके थॉट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आने वाले वक्त में जो है आपके लिए ये कम्युनिकेशन, ये आपका थॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी। बस आपको ट्रुथफुल रहना है, यहाँ पर आपको ट्रुथफुल रहना है, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रुथफुल रहना है और आपको यहाँ पे डाउन नहीं होना अपने आप को। अपना ट्रस्ट जो है यूनिवर्स पर नहीं गिराना है, क्योंकि मुझे यहाँ आप आने वाले समय में अपनी पावर में, अपने एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न। एम्परर की ऊर्जा है ये, आपके में गुस्सा भी बढ़ेगा, आपके में यहाँ पे गुस्सा भी बढ़ेगा डेफिनेटली। जब हमारे सामने ऐसी चीज़ें ओपन अप होती हैं, रिवील होती हैं कुछ लोगों के बारे में जिन पर हम बहुत ट्रस्ट रख रहे होते हैं, तो गुस्सा आना एक जायज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने उस गुस्से को सही जगह पे आपको लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने उस गुस्से को दूसरे लोगों पर वेस्ट नहीं करना है। आने वाले समय में आपको सिर्फ जो आपका गोल है उसको तब्दील कर दीजिए अपने उस गोल पर। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, उस जगह उसको ट्रांसम्यूट कर दो, या उस जगह उसको डाइवर्ट कर दो। बेसिकली अपने गुस्से को पैशन में बदल दो और उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है। इस गुस्से में आकर के आपको किसी भी तरह का कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है या किसी से बहसबाजी करनी है। आपको ये एडवाइस दी जा रही है। बस आपको बोला जा रहा है कि अपने गुस्से को, जो भी आपने लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उसको सबको इकट्ठा करना है आपको, और आपको अपने गुस्से को जो है अपने एम की तरफ, जो आपका पर्पस है, जो आप करना चाहते हो, उसकी तरफ डाइवर्ट कर देना है। मतलब गुस्से को आपको अपने पैशन में बदल देना है। और अगर कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं जैसे कह रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में वो चीज़ें रिवेल होने वाली हैं। कुछ लोग जैसे कि ना, आपको कुछ लोग मैं सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत बड़ा अच्छे तरीके से धोखा दे रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने ओपन होगी। डेफिनेटली आप थोड़े मायूस होंगे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो ट्रस्ट रखा था। ठीक है, और ये एनर्जी सब पर लागू नहीं होगी। सब पर लागू नहीं होगी कहने का मतलब कि आप हर किसी पे डाउट नहीं करते रह जाओगे। आपके सामने खुद चीज़ें रिवेल होंगी, डोंट वरी, आपको डिवाइन की सपोर्ट है। आपके सामने सभी चीज़ें ओपन अप होंगी। अभी तक आप जो चीज़ें समझ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। उसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ है जो आपको रिवेल होगा, और आप अपनी विजडम के थ्रू वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपनी विजडम के थ्रू उस चीज़ों को पहचान जाओगे या भांप जाओगे। मैं बहुत क्लैरिटी आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। जो भी ये चेंज है ना, बहुत ही मेजर लेवल पर है। इसलिए हमारे पास ये भी कार्ड है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो येस, ये भी जेमिनी का ही कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला,
अगर कोई कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं कहूँ इसको, तो आप जिस जवाब की तलाश में थे कि मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आपको पता लगने वाला है। गाइस, आपको ना डिवाइन की तरफ से पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, डिवाइन एंटर कर रहे हैं बीच में। अब तो ये साइकिल कंप्लीट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइकिल चलता आ रहा था, घूमा आ रहा था। आप बहुत परेशान थे, आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे थे उस सिचुएशन में। तो अब डिवाइन आए हैं, डिवाइन ने एंट्री करी है उस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए, ताकि अब जो आपका ये देख रहे हैं ना, ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखाता है। वो बिल्ड हो रहा है आपके लिए, और उसके लिए ये जो पुरानी एनर्जीज़ है ना, पुरानी एनर्जीज़, उनको ख़त्म होना, उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये डेथ कार्ड है, तो उन चीज़ों में कुछ केसेस में आपको दुख भी होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। देखिए, ये जो एनर्जी है ना स्कॉर्पियो की, ये बहुत ही एक सीक्रेटिव एनर्जीज होती हैं। तो आपके सामने जैसे ना कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं आपके सामने, बहुत चीज़ें हिडन विद द मून कार्ड। यहाँ पे बहुत चीज़ें हिडन हैं आपकी लाइफ में। आप जिस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं वो असल में वैसी नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पे मैं विजडम, एक कहते हैं ना अपग्रेड होना, ठीक है, अपग्रेड होना। आप यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा में हैं, या तो आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं या आपको आगे आने वाले समय में वो सपोर्ट मिल रहा है। तो डिवाइन की तरफ से तो डायरेक्ट सपोर्ट है आपको। बस अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जो भी होगा ना वो आपके साथ बिल्कुल जस्टिस ही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने वाला, क्योंकि जस्टिस कार्ड है हमारे पास। बस आपको यहाँ पे डावाडोल नहीं होना है, आपको कहीं अपने आप को छोड़ नहीं देना है, आपको डिवाइन पे वो विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि हमेशा आपको सत्य का ही साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर ऑकल्ट में हैं, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको ना अदर वर्ल्ड से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, जो आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आएगी, जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आप आने वाले समय में एक ऐसी पावर को क्लेम कर रहे हो, ये एम्परर की एनर्जी आप देख रहे हैं, आप एक एम्परर की पावर में आ रहे हो। आप खुद अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बस यहाँ पे आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है, और जो उनकी तरफ से आपको गाइडेंस दी जाए उसे फॉलो करना है। मेडिटेशन मस्ट है, मस्ट। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप गहराई में जाएंगे, जितना आप अपनी लाइफ से जुड़ेंगे, उतना आप डिवाइन के और करीब जाएंगे। आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, और आप उसे फॉलो कर पाओगे, आप उसे समझ पाओगे। अदरवाइज गाइडेंस आपके सामने होगी, लेकिन आप उसे देखकर भी अनदेखा कर दोगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये गाइडेंस मेरे लिए नहीं है, या मुझे इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनके लिए जो मैसेज होगा उन्हें समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों की मैं यहाँ पे उनकी साइकिक एबिलिटीज़, जो उनकी साइकिक एबिलिटीज़, जो उनके नेचुरल जो साइकिक गिफ्ट्स हैं, इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, वो आपके ओपन होंगे। और ये अपने आप ओपन नहीं होंगे, आपकी विजडम के थ्रू आप खुद उन्हें खोजोगे, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। या मैं देख रही हूँ आपकी विजडम को ओपन होते हुए, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं और उनका ये जो इनबैलेंस हुआ पड़ा है ना आपका, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है आपकी लाइफ में,
आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, आप वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि एम्परर जितना प्रैक्टिकल है उतना ही हायरोफेंट जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्सन है। तो बेसिकली इन दोनों के साथ हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। अभी यहाँ पे हमारे पास मून की एनर्जी है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, कि बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे चल रही है, इन दोनों को आप बैलेंस में नहीं ला पा रहे। लेकिन टेम्परेंस यहाँ पे डिवाइन जो है एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाने में। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको 222 बहुत दिखता होगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 222 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 222 या 1111 या 111 ये भी हो सकता है। 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। और 10 की ऊर्जा भी है। 10 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको दिखता हो सकता है कुछ लोगों को, अगर आप नोटिस करते हो तो। ठीक है। और माय डियर, अगर आप ऑलरेडी नोटिस करते हैं तो ऑलरेडी आप 4D में जी रहे हो, 3D से ज़्यादा ऊपर 5D के करीब हो आप, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो एक बहुत ही बड़े दायरे पर आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, पास्ट में, रीसेंट पास्ट कह लीजिए या पास्ट कह लीजिए, आपने बहुत स्ट्रगल करा है, आपने बहुत लेसन सीखे हैं और अब आपको बोला जा रहा है आप वो लेसन सीख चुके हो। अब समय है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का जो लाइफ में आपको, आपके लायक नहीं है, हम ये कह सकते हैं, या जो आप चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। और उस अंधेरे में आप अभी हो जो कि अपने विजडम के थ्रू आप उन चीज़ों को देख पाओगे। और आप, पता है, आप इन चीज़ों के लिए एक्शन लेने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो। अब आप आगे बढ़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो। एक बड़े लेवल पर, एक बिग लेवल पर यहाँ पे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, देखिए ब्रेक थ्रू, अगेन 11 की ऊर्जा। एग्जिस्टेंस डेफिनेटली। और यहाँ पे हमारे पास सेलिब्रेशन भी है। देखिए स्कॉर्पियो, अगर आप लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी पावर को यहाँ पे क्लेम करना है, क्योंकि तभी वो बड़े लेवल पर चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। जब तक हम अपनी पावर को क्लेम नहीं करते हैं, अगेन मैंने आपको बोला ना, 111 या 1111 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 नंबर का कार्ड है, 11 एंड 11 आपकी रीडिंग में निकल रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर आपको मिले होंगे। तो इट मीन्स थोड़ा सा यहाँ ना आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कैप्रिकॉर्न। यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, पीछे मत होइएगा। अगर लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ रहा है ना, कुछ कठिनाई आ रही है, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पावर को क्लेम करना है और आगे बढ़ना है, बैक नहीं होना है, ठीक है। आपको अपने में वो हिम्मत लेकर के आनी है कि आप आगे बढ़ पाओ। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी स्ट्रेंथ दी जा रही है, डोंट वरी, स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। बस उन मैसेजेस को समझो और उन पर ट्रस्ट करो। डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे तभी तो मैसेजेस रिसीव कर पाओगे ना, तभी तो उस पावर में आ पाओगे। अकेले नहीं तो कैसे बढ़ोगे? डिवाइन के सहारे के बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। उन्हीं का सपोर्ट होता है, उन्हीं पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी नई जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं, कोई भी लेसन हम सीखते हैं, है ना।
और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में बहुत दुख रहा है ना, और अभी तक आप अपने आप को बहुत अनलकी समझ रहे हैं, तो आप अनलकी बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि दुख सिर्फ उन्हीं की लाइफ में आता है जिनकी लाइफ में जिन्होंने कुछ बड़ा करना होता है। आप एक बात सोचिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने का अगर डिवाइन ने सोचा है और आपको शुरू से ही उन्होंने बहुत कंफर्टेबल जगह पे रख दिया है, तो आप लेसन्स कैसे लर्न करोगे? आप आगे कैसे बढ़ोगे जीवन में? आप तो वहीं रह जाओगे। जिन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं करा उनको नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ा जाता है, उनको तो सब पका पकाया मिल गया। यहाँ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, चीज़ों को डील कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स जो भी हैं उन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो अपने दम पर, और आप आगे बढ़ रहे हो। और ये पावर जो है डिवाइन दे रहे हैं आपको, वो आपके साथ हैं। और यहाँ ना कुछ लोग अपने पे बहुत डाउट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, लिटरली ये स्टार का कार्ड है, लिटरली। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही हैं, तो येस आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिख सकती हैं। अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, बहुत एक जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं या मिरर नंबर्स आपको दिख रहे हैं इवन, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है। और ये जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो ख़त्म होने वाला है। बस आपको यहाँ पे फेथ रखने की ज़रूरत है। यू आर द चूजन वन, ये स्टार कार्ड है। और यहाँ आपको बताया जा रहा है, देखिए अगर आपकी चाइल्डहुड में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं आपने बचपन से, या फिर अगर हम कहें एडल्टहुड से आपने बहुत कुछ फेस करा है, बहुत परेशानियाँ झेली हैं, तो आप अपने आप को बहुत अनलकी समझ रहे हो। तो आप अनलकी नहीं हो माय डियर कैप्रिकॉर्न, आप चूजन वंस हो। और जो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, जिनको भगवान चूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना, उनको बहुत सारे लेसन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे पड़ावों को तय करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। भगवान अपने प्रियों को ही बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जिनसे प्यार करते हैं, अक्सर हमने ऐसी बातें सुनी हैं कि भगवान अपने प्यार करने वाले भक्तों को ही क्यों इतना दुख देते हैं। दुख नहीं दे रहे, वो आपको लेसन सिखा रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो। यहाँ पे आप चूजन वंस हो। तो यहाँ जो है, ये जो आप अपनी कीमत को नहीं समझ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न्स, आप में से जितने भी लोग अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं, अपने आप को अनलकी समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल एक यूजलेस पर्सन समझते हैं, आप चूजन वंस हैं। जितने भी लोग ये लोग समझते हैं ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस धरती पर, हम बोझ है, अगर ऐसे थॉट्स आपके अंदर हैं तो बिलीव मी, यू आर चूजन वन। आप वो एक अनमोल तारा है भगवान का, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आप यहाँ पे हंसी खुशी सब कुछ पार नहीं, मतलब हंसी खुशी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तो फॉर श्योर है। उसके लिए आपको बहुत कुछ जो है यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल्स आपको देखने पड़ेंगे, बहुत लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। इस कार्ड का आप मतलब समझते हैं, आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन फिर भी ये तीनों जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, ये सेलिब्रेट कर रही हैं कि जितना भी आंधी तूफान हो आपको सेलिब्रेट करना है। आपको एक अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई बना के रखना है, क्योंकि आप अलग हैं। आप भगवान के चुने हुए उन बच्चों में से हैं जो इस जीवन में कुछ करने आए हैं, समझ रहे हैं। और आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बिलीव मी। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, और ब्यूटीफुल, बियॉन्ड इल्यूजन्स, आप चीज़ों को बहुत गहराई तक देख सकते हैं। और रिबेल की भी एनर्जी है, आपको इस एनर्जी में लाया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है, जिन थॉट पैटर्न्स में आपने अपने आप को बांध के रखा है ना, कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें तोड़ के बाहर निकलो। आप एक्चुअली ना, ये रिबेल की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कैप्रिकॉर्न, कि आप लोग ना कुछ अलग हट करके करने आए हो।
जिससे कि समाज भी शायद कुछ लोग तो ऐसा कुछ क्रिएटिव करने आए हैं कि समाज भी शायद एक्सेप्ट नहीं करे, समाज को भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा इशू हो जाए। कुछ इस तरह की ऊर्जा है कि जो कोई नहीं करेगा वो आप करोगे, ये इस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पे। पर सबसे पहले आपको उन थॉट पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालना है, उन बंदिशों से अपने आप को बाहर निकालना है और इस ऊर्जा में अपने आप को टैप इन करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहाँ पे आप बियॉन्ड इल्यूजन्स हैं, आप बहुत गहराई तक देख सकते हैं। और जहाँ आप डीप चले गए, जहाँ आप अपनी सोल से जुड़ गए, जहाँ आप अपनी अंदर की लाइट से जुड़ गए, आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। आपकी मैं इनर विजडम को ओपन होते हुए देख रही हूँ, आपकी अंदर की जोत जो है वो दोबारा से जग रही है, आप एक पीस में आ रहे हो। बस आपको यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। ये जो भी तूफान है ना, इससे घबराना नहीं है, इसको रोते हुए पार नहीं करना कि नहीं मैं किसी काबिल नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा है या मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरा रिलेशनशिप ऐसा, मेरा जॉब ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। नो, आपको यहाँ पे सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाएगा। बस आपको इस समय को भी इंजॉय करना आपको बोला जा रहा है। जब आपको पता है कि अंत में सब भला ही होना है, अंत में जस्टिस ही होगा, तो फिर रोने का क्या फ़ायदा है? अब वो आपकी मर्जी है ना कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उन्हें रोते हुए फेस कर रहे हो या हंसते हुए फेस करते हो। ये आपका खुद का क्या कहते हैं ना, खुद आपने चूज़ करा है अपने लिए। आप हंस कर के भी उस पैटर्न को आगे पार कर सकते हो, लेकिन आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, मेरे को तो रो करके ही करना है, मुझे तो नेगेटिव पैटर्न्स में रह करके ही करना है, तो ये रॉन्ग है। आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं पॉजिटिव रहो। अपने लाइफ में ना पॉजिटिव एफर्मेशंस ज़रूर बोलिए। मेरे से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था किसी साइन में कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिविटी को कैसे निकालें अपने अंदर से। तो उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है। पहली बात तो ये कि आपको अपने पूरे दिन में आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चले, उसके लिए आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है? अगर आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को ही नहीं समझ रहे हो, तो बोलो आई एम वैल्यूएबल, आई एम गॉड्स ब्यूटीफुल चाइल्ड, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी। ठीक है, आई एम वाइज, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कैपेबल। मतलब इस तरह की आपको एफर्मेशंस बोलने हैं। आई एम इंट्यूटिव, आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस तरह के एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं वीडियोस भी डालूंगी इस पर, पॉजिटिव एफर्मेशंस पर। आपको उनमें से जो उनसे अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ चक्रास पे, एफर्मेशंस पे, आप उन पर जाकर के देख सकते हो। उनमें से अगर कोई लाइंस आपको पसंद आती हैं, उनमें भी बहुत आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस मिल जाएंगी, उनमें से कुछ चूज़ कीजिए। आई लव माई सेल्फ, तो ऐसी चीज़ें चूज़ कीजिए। आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, माई माइंड इज़ पीसफुल, माई माइंड इज़ पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह की एफर्मेशंस बोलिए कि आपको वो खुद पॉजिटिव रखेंगी। जब आप इसे बोलते रहोगे, डेली बोलोगे, अपनी वाइब्रेशंस में आप खुद चेंज पाओगे। और उसके बाद आता है, जब आप पॉजिटिव रह रहे हो, मेडिटेशन करो। आपको डिवाइन से जुड़ना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। 2 काम आप ऑलरेडी करोगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलोगे और मेडिटेशन करोगे। आज की लाइफ में जहाँ हम लोगों का दिमाग इतना चलता है, और वैसे भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है अक्टूबर तक, तो यहाँ जो है लगभग बहुत से लोग जो हैं अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं इस समय में। तो डेफिनेटली ये जो मैंने तो एक चांस की बात है, मुझे डिवाइन ने ये मैसेज दिया कि मुझे इस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चेंज आया कि उनको जो लाइफ पैटर्न है, जो उनका कार्मिक है, वो रिलीज़ हो रहा है। उनकी लाइफ में यही चेंजेस आ रहे हैं, कुछ और चेंजेस आए ही नहीं हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज जो है शिफ्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको पेशेंस बना के चलना है, क्योंकि सैटर्न क्या है, वो स्लो गति से चलते हैं, वो बहुत धीरे चलते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे पेशेंस रखो, काम डाउन रहना है आपको। अपने गुस्से पर पहली बात तो कंट्रोल रखना है, पेशेंस रहना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, बड़ों का आदर मान सम्मान करना है आपको, अपने पेरेंट्स का, खास कर अपने पेरेंट्स जैसे जो लोग हैं उनका आदर मान सम्मान करना है, और पॉजिटिव रहो। आपको पूरा डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप देखो कितना, और ये जो टफ टाइम है ना, जब हम एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो बहुत उथल पुथल मचती है, बहुत ही पोलाइटली हम नहीं शिफ्ट कर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके लिए मेडिटेशन, आज के युग में तो वैसे ही मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेडिटेशन तो हमेशा से ही अच्छी रही है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है हमें मेडिटेशन की। तो यस, और हम देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। और देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड था, मैं भूलूंगी नहीं, लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है लक आपकी साइड है, और चैरियट के साथ ये मैच होता है, चैरियट के साथ मैच होता है। आपको बोला जा रहा है जो आपका एम है ना, बस उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो, ट्रूथफुल रहो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। समझ लो, डिवाइन से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्शन आपका मेन मोटिव है, डिवाइन से कनेक्ट हो, आगे बढ़ो। आसपास क्या हो रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। मुझे सिर्फ इन दोनों से एक ही मैसेज मिल रहा है कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उससे आपको मतलब एक अच्छे योद्धा की तरह उसे फेस करना है और आगे बढ़ना है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाना है, यूनिवर्स पे डाउट नहीं करना है, डिवाइन पे डाउट नहीं करना है आपको। ठीक है, ये छोटे मोटे चैलेंजेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखो जो आगे होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यस, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखें, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और वही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ मतलब एक होता है ना कि पूरी लाइफ जिसकी बदल जानी, इस तरह का शिफ्ट है ये। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड हाउस भी है, जो कि ये बताता है कि आप में पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, और मेहनती आप बहुत हो, और आप जितनी मेहनत करोगे ना, क्योंकि इस मोमेंट पे यहाँ पे थर्ड हाउस दिखना, तो आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओ माय गॉड, या बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है। जस्टिस मतलब पता है क्या है, कि जैसा आप कर रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वैसा आप पाओगे। तो मेहनत से, स्ट्रगल से कतराना नहीं है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये फेज बस ख़त्म होने वाला है। ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है ना, अक्टूबर 23 है आई थिंक, 23 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो इस बीच यहाँ पे बहुत लोग अपना जो है कार्मिक रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये वक्त है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, पॉजिटिव रहना है, और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आप अपनी विजडम से, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ में, उससे आप इन चैलेंजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली आप हैंडल कर रहे हो, इससे आगे निकल रहे हो। क्योंकि चैरियट का कार्ड सक्सेस को ही दिखाता है, विक्ट्री को ही दिखाता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू कैप्रिकॉर्न। थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड देखिए, ये 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, और आपको बोला जा रहा है बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ अबंडिंग इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट होने वाला है, बस आपको उसके लिए जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। एंड रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। तो यहाँ ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि एंजल्स, डिवाइन आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है, आपको कुछ हार्म नहीं होगा। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो उनका प्यार मिल रहा है ना, जो उनकी गाइडेंस मिल रही है, उन्हें रिसीव करो। आपको फेदर्स भी मिल सकते हैं, अगर आपको फेदर्स भी मिलते हैं, इट मीन्स वो आपके आसपास हैं। सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, वो आपके आसपास है। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, डिवाइन आपके आसपास है, वो आपको मैसेज दे रहे हैं माय डियर। तो रिसीव करना सीखो, रिसीव करना सीखो, उस गाइडेंस को रिसीव करो, क्योंकि गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप अपनी कीमत को नहीं पहचान रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। तो अपनी इम्पोर्टेंस को समझो, यू आर द चूजन वन। और यहाँ पे बोला जा रहा है टेक एक्शन। तो यस, भाई आपके लिए तो पता है क्या है, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो। ये भी एक्शन का ही कार्ड है। ठीक है, ट्रैवल कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप आने वाले समय में ट्रैवल भी करें। ठीक है, ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए।
आपको बोला जा रहा है एक्शन लो। जो आपको ऐसा लग रहा है ना, जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है वो भी होंगी। आपकी लाइफ आगे खुशियों से भरने वाली है, ब्लॉसम होने वाली है, आपको बोला जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है ना, आप उसे जितना बड़ा समझ रहे हो ना, वो उतना बड़ा है नहीं। अगर आप अगर आप इसको देखेंगे तो ये जैसे नदी है। अगर आप यहाँ खड़े हो, आप देखेंगे अरे मेरी तो राह में नदी आ गई, अब मैं इसे पार कैसे करूँ, लेकिन उसने एक जंप में इसे पार कर लिया। तो आपको यही बोला जा रहा है, वो चैलेंज बड़ा नहीं है, बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। उसके साथ ही साथ अपने पे ट्रस्ट बनाओ, अपने पर भी विश्वास रखो, अपने पर भी विश्वास रखना है आपने। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। आप मेरे एफर्मेशंस जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चक्रा हीलिंग की, आप वो जाकर देखिए, आपको उसमें से डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आपको लाइंस मिलेंगी, एफर्मेशंस मिलेगी। आप उन्हें डेली चैंट कीजिए, ठीक है। उनको कुछ को लिख लीजिए, आप सुन भी सकते हैं, उन्हें चैंट कीजिए, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं लेकिन मैं इतने नहीं ले पाऊंगी। एंजल्स प्लीज़ 1 कार्ड प्लीज़। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। ओके, सी ओ माय गॉड, मैं आपको कह रही हूँ ना, कम्युनिकेशन, ट्रुथ का साथ देना है। कुछ यहाँ पे है, ट्रुथ रिवेल होगा, सच्चाई आपको पता चलेगी। यही आ गया थ्रोट चक्रा, ठीक है। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। ये जहाँ आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि आप किसी के सामने आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, आप किसी को झेल रहे हो, या जहाँ आपको जो बोलना है वो नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आप अपने कुछ मन की फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो प्लीज़ करो, अपने थ्रोट को ब्लॉक मत करो। यहाँ पे थ्रोट चक्रा आपको मैंने ऑलरेडी थ्रोट चक्रा की एफर्मेशंस भी डाल रखी हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा धीरे धीरे नहीं, अगर आप उसे डेली अगर आप कंटिन्यूसली बोलते हो ना, वो जो एफर्मेशंस मैंने डाली हैं उनमें से 2-3 भी अगर आप ले लेते हो एफर्मेशंस और आप उसे डेली बोलते हो, तो आप खुद देख लोगे 4-5 दिन में आपको अपने में चेंज नज़र आएगा, अपने कम्युनिकेशन में चेंज नज़र आएगा। और इसके साथ ही यू आर प्रोफाउंडली क्लैरोवेंट। Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight, for your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. तो yes, यहाँ पर स्पिरिचुअल मैंने बोला जैसे स्कॉर्पियो से ही कि कुछ आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पे ओपन हो रही हैं और आप ऑलरेडी हैं। आपको बोला जा रहा है आप क्लैरोवेंट हो सकते हैं। आप जो अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं ना, उन पर विश्वास रखिए। वो बहुत मतलब आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए हैं। उन पर डाउट मत कीजिए कि अपने दिमाग को नहीं घुसेड़ देना आपको उसके बीच में कि नहीं ये तो मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा माइंड चल रहा है ना। आपको डिवाइन की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। आप इतने कैपेबल हो कि आप खुद मैसेज रिसीव कर सकते हो, जो आपकी खुद की हीलिंग में काम आएगा, आपको आगे बढ़ने में काम आएगा, उन चैलेंजेस को फेस करने में काम आएगा, ठीक है। कुछ नया सीखने में आपको काम आएगा। बेसिकली वो गाइडेंस है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप कुछ ऐसा विजन्स वगैरह देखते हैं, मेडिटेशन करते वक्त देखते हैं, या अचानक कुछ आपको क्लिक होता है, या आप कुछ कहीं पे भी अगर आप देख लेते हैं, टीवी में कुछ एकदम से आपके माइंड में कुछ चल रहा है, उसे रिलेट करता हुआ आप टीवी पे टेलीविज़न पे कुछ देख लेते हो, फ़ोन पे कुछ देख लेते हो, कुछ सुन लेते हो, तो उस पर आपको फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी चीज़ को इंसिडेंस नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए आपके लिए मैसेज आया था बिलीविंग इन मैजिक। तो मैजिक पे बिलीव करो, मैजिक होता है, मानो तो होता है, नहीं मानोगे तो वो चीज़ आगे से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो लास्ट हम ले लेते हैं यहाँ से। थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न क्या मैसेज है उनके लिए, जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। प्रेयर्स एंड विशेस।
और बॉटम ऑफ द डेक है एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस। तो ये एफर्मेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और यहाँ पे है स्पीक योर माइंड। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपने दिमाग से बातें करना, उसके अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें बिल्ड करना, ठीक है। आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा, आपकी ऑलरेडी वाइब्रेशंस यहाँ पे हाई होंगी। एफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस, जो आपकी लाइफ में हो चुका है या जो हो रहा है उसे पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि ये जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये फेटेड है, ये मेरे डेस्टिनी में है, ये मुझे कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट करो। और एफर्मेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। और प्रेयर्स एंड विशेज़, आपको बोला जा रहा है वाओ, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो भी विशेज़ आपने प्रार्थनाएं करी हैं डिवाइन से, जो भी आपके ड्रीम्स से, वो फुलफिल होने वाली हैं। ये अगर आप देख रहे हैं पिजन्स, ये स्पिरिट गाइड्स हैं, और आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है वो विश मांग रही है और उसकी विश सुनी जा रही है और वो डिवाइन के पास जा रहे हैं आपकी प्रेयर्स को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है कि वो उदय होगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाने वाली है, ठीक है। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, वो एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। बस आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने अंदर पहली बात तो अपने लिए एक्सेप्टेंस लाइए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे हैं। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे तो आप क्या मतलब कोई गाइडेंस आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपके लिए ये सारा एक स्प्रेड बेकार है। आपको अपनी वैल्यू को समझना है, ठीक है। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। लेसन है आपकी लाइफ में, ठीक है, उन्हें लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी वैल्यू कीजिए, आप यूजलेस बिल्कुल नहीं हैं, ओके। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी ब्यूटीफुल सोल्स आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए होपफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।